I am your Shivajit sir. Today we will discuss about the topic of ratio and proportion. आज हम अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे. तो पहली बात रेशियो है क्या. रेशियो प्रोपोर्शन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन. रेशियो क्या है देखते हैं. देखो इसका डेफिनेशन इस तरह से बोलते हैं, टू और मोर देन टू सेम काइंड ऑफ थिंग एंड हैव सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशियो. दो या दो से अधिक एक जैसी चीजों का आपस में संबंध को अनुपात बोलते हैं. जैसे अनुपात क्या कर रहे हैं, जैसे स्पीड ले लो 18 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ले लो 24 किलोमीटर पर आवर. स्पीड का जो रेशियो आएगा 18/24 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा 3/4. ये क्या आएगा 3:4. बिकॉज रेशियो इज यूनिटलेस. अनुपात हमेशा मात्रक विहीन होता है. जहां मात्रक होगा वहां अनुपात नहीं होगा. जैसे हम लोग क्या किया, हमारे पास ये किलोमीटर के लिए मीटर पर सेकेंड होगा, तो ये चीज नहीं हो पाता. इसके लिए जरूरी क्या है कि रेशियो को हमारे पास जब भी करेंगे यूनिट लेस लेंगे तभी वो रेशियो होगा, नहीं तो रेशियो नहीं होगा. दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम बात करेंगे, सपोज करो छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ. इफ a plus b 45 और a is to b 3:2, तो a और b की सेपरेट वैल्यूज क्या होगी. तो आप क्या करोगे, अगर a बराबर लोगे 3x, b बराबर लोगे 2x. अगर हम बेसिक तरीके से करते हैं तो a का मान b का मान इस मान लो इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया. जब मैंने इस पे पुट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 3x + 2x बराबर आएगा 45. 5x की वैल्यू आएगी 45/5. x बराबर 45/5 बराबर क्या आएगा 9. ठीक. अब a का मान क्या था 3x, 3 × 9 27, और b का मान 2x, तो 2 × 9 क्या हो गया 18. तो a हो गया 27, b क्या हो गया 18. ये इसका बेसिक तरीका हो गया. अब थोड़ा शॉर्टकट की बात भी करते हैं. शॉर्टकट में कैसे होता है, तो शॉर्टकट के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास शॉर्टकट के लिए हम क्या करेंगे, a is to b 3:2 था और a + b 45 था. तो a का मान क्या हुआ, जिसकी रिक्वायरमेंट ऊपर, नीचे सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल. जब मैंने कट किया कितना आंसर आ गया 27. और b इज टू क्या आ गया 2/5 × 45, ये क्या आ गया 18. तो a कितना आ गया 27 और b कितना आ गया 18 आ गया मेरे पास. तो ये हम शॉर्टकट कंसेप्ट क्या है, देखिए जिसकी जरूरत है वो ऊपर हो गया. जरूरत किस चीज की थी, 3 ऊपर, नीचे सम ऑफ द रेशियो इन टोटल वैल्यू 27, b क्या हो. उस तरह b के लिए क्या किया, 2 ऊपर सम ऑफ द रेशियो नीचे इन टोटल वैल्यू 18. 27 और 18 जोड़ के देखोगे आपका 45. ठीक है. अब मैं इस पे एक क्वेश्चन और देता हूं. रेशियो के बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारी वैरायटी है. रेशियो का ऐड, प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन सब बताएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे. वीडियोस में सारी चीजें मिलेंगी. जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, सम ऑफ द ट्रू नंबर is 660. फिर है द रेशियो बिटवीन द नंबर is 11:9. फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर. दो संख्याओं का योगफल 660 है. दोनों का योगफल 660 है. दोनों का हमारे पास अनुपात 11:9 है. अंदर बताइए. तो हम मान लेते हैं a + b 660 है और a is to b 11:9 है.
ए और बी कैसे आएगा? तो टेक्निक क्या कहता है, या तो ए और बी को सेपरेट निकालो फिर वो माइनस करो। तरीका सेकंड देखो मेरा क्या है, जिसकी जरूरत है ऊपर बैठेगा। मैंने ए माइनस बी बोला है, तो भाई साहब ए माइनस बी होता कितना है? 11 माइनस 2, 11 माइनस 9 2। नीचे क्या होगा? सम ऑफ द रेशियो। तो सम ऑफ द रेशियो क्या होगा? 11 प्लस 2 कितना आएगा? 20। इंटू क्या आएगा? टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 660। कट गया कितने आंसर आएगा? 66। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 66। आप अलग से करके भी देखोगे तो भी 66 ही आएगा। ये होता है टेक्निक, ठीक है। तो ये किसकी रिक्वायरमेंट, वो हमने ऊपर लिखा, इसे सम ऑफ द रेशियो करके ये किया। ये रेशियो का फर्स्ट टाइप ही चल रहा है, बेसिक ही चल रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब जो हम करने जा रहे हैं वो हम रेशियो का मर्जर सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? रेशियो का मर्जर। अब रेशियो का मर्जर क्या होता है वो देखिए। अब a/b लिखा 3:2, b/c लिखा 5:7। तो आपको a/b/c सब चाहिए। भैया आप सब कैसे निकाल सकते हो? निकाल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कॉमन टर्म्स क्या है? कॉमन b। तो b 5 से यहां गुना कर दो, b 2 से यहां गुना कर दो। a/b 15 और 10, b/c 10 और 14, दोनों में कॉमन है। तो a/b/c कितना आएगा? 15 10 और क्या आएगा? 14। ठीक है जी। क्या किया? जो कॉमन टर्म्स है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। ये इसका बेसिक तरीका हो गया। अब इसका शॉर्टकट भी बताएंगे। फिर से देखिए मैंने क्या किया। b कॉमन था, कई बार a कॉमन होता है तो a से क्रॉस मल्टीप्लाई, कई बार c कॉमन होता है c से क्रॉस मल्टीप्लाई, जहाँ जो कॉमन होगा उससे मल्टीप्लाई। यहाँ b था तो मैंने b से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है कंसेप्ट? समझ में? अब आगे देखिए। यही क्वेश्चन में अगर किसी ने कहा सर डायरेक्ट करके दिखाओ, तो जाने डायरेक्ट भी देखो। आपके पास a/b/c था, ठीक। कैसे करोगे? आसमान से गिरा खजूर में अटका। 3 × 5 15, 5 × 2 10 और 2 × 7 14। लाइक दिस, लाइक उल्टा है। 15 10 14, आसमान से गिरा खजूर में अटका, फिर आसमान से गिरा। एग्जाम्पल और देखो। 4 और 5, 3 और 7। तो a/b/c कितना आएगा? 12 15 और क्या आएगा? 21। वही कहानी है। कुछ के दिमाग में चल रहा होगा जो वीडियो देख रहे होंगे मेरा, कि सर ABCD में क्या होगा, ई में क्या होगा। तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल होगा, इसमें भी यही तरीका होगा। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले इसको आप नोट कर लो अच्छे से। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं इसके आगे हम लोग क्या करते हैं। जैसे मान लो a/b हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास 3:2 है और b/c 5:7 है और c/d है। मान लो क्या है यार, 1:4 है, ठीक। अब इसको कैसे मर्ज करेंगे? देखो ऐसे के लिए हम दो रास्ता आपको दिखाएंगे, दोनों रास्ते लिखेंगे, ये भी एक रास्ता और दिखाएंगे। इसके लिए कुछ भी नहीं करना। रूल क्या कहता है? a/b/c/d। और जो रूल बताया जा रहा है वो सिर्फ d तक नहीं, वो e तक f तक सब में काम आएगा, ठीक है। ख्याल रखते हुए चलिएगा। तो क्या है कि पहला कॉलम पहला नंबर देता है। पहला मतलब क्या है? a। 3 × 5 15, 15 1 के क्या हो गया? 15। आखिरी कॉलम आखिरी देगा। 2 × 7 14, 14 × 4 कितना हो गया? 54, ठीक। इसमें एंट्री गेट हमेशा बी होगा। बी मतलब क्या समझेंगे? बी मतलब ये होगा कि जो हमारे पास इसके बाद, जैसे ए के बाद बी, तो कहीं भी शुरू करेंगे बी एंट्री गेट। कोई शादी वगैरह होता है तो एंट्री गेट हमेशा एक फिक्स होता है, उसी से लोग जाते हैं, उसी लोग आते हैं। तो क्या करेंगे? देखो 2 बी एंट्री करता है, अपने दोस्त 5 से मिलता है, ये भी बी है। 2 × 5 10 और 10 1 के 10 कितना हो गया? 10 ही रहेगा। दूसरा देखो क्या था? सी था। 2 × 7 14, 14 1 के 14। एंट्री बी से हो रहा है, फिर सी तक पहुंच रहे, फिर सी अपने दोस्त से मिल रही है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको और देता हूँ।
ठीक है, बट ये एग्जाम्पल इसके नीचे आपको प्रोवाइड करता हूँ। ए इज टू बी 3 7 2 5 और मान लो 4, मान लो 5 ही ले लो, कुछ भी ले लो। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। कैसे करेंगे सर? 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, आसमान से गिरा। ठीक, एक रास्ता और भी है। 7 5 35, 35 इंटू 5, 35 इंटू 5 कितना होता है सर? 100। कितना 35 इंटू 5 करके देख लीजिए, अगर आपको 1% भी डाउट होता है। 25 15 15 2 17 175। ठीक है, मैं साथ साथ कर भी दूंगा। इंटीग्रेट तो भाई साहब बी ही होती है, तो 7 दूनी 14, 14 इंटू 4 कितना होता है? 56। फिर क्या होगा? सी निकालना है, इंटीग्रेट तब भी 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 4 कितना होगा? 140। तो आपका आंसर क्या है? 24 56 140 75। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रेशियोज के हमेशा स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जैसे कभी भी रेशियो A:B 8:10 आया किसी क्वेश्चन में, तो काट के जरूर लिखिएगा आंसर। क्या लिखिएगा? 4:5। ये जरूर याद रखिएगा। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चंस है आपके, ये क्वेश्चन में जो वैल्यू होगी वो काट के देखिएगा कि कटने लायक है क्या। अगर कटने लायक है तो हम उसको जरूर काटेंगे, और अगर कटने लायक नहीं है तो हम उसको नहीं काटेंगे। ये माइंड में रखते हुए चलिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, इन्हीं क्वेश्चंस में से हम एक दूसरा रास्ता भी यूज कर सकते थे। क्या? वो भी देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं पड़ोसी मेथड। ये क्वेश्चन में दोबारा ले लो, आपका चॉइस है कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे। ये मेथड भी ठीक है, ठीक है, और जो बताने जा रहा है वो भी सही है। B:7 कितना आएगा? 5:7, और C:D कितना आएगा? 1:4। मेथड का नाम क्या बताया? पड़ोसी मेथड। अब उसमें कैसे यूज करेंगे वो भी देखते हुए चलिए। सबसे पहले डी तक है, तो हम A B C और D तक लिख लेते हैं। ठीक है, AB क्या है? 3:2 है, BC 5:7 है, ये 1:4 है। अब क्या है? ये खाली है 2, ये 2, ये 7, ये क्या है? 5, ये 1 1। इसका पड़ोसी, पड़ोसी मतलब जो रो वाला पड़ोसी है। 3 2 लिखा, ठीक। ये 2 क्यों बैठा? कि रो वाइज जो पड़ोसी आएगा वो इसका 2 ही था, तो ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। समझ में आ रहा है? कॉलम वाइज नहीं। पड़ोसी देखो ऐसे आदमी बैठता है, ऐसे घर है, एक पड़ोसी पास पास होता है और एक सामने सामने होता है। यहाँ पास पास, इसलिए मैंने रो कहा है। ठीक, ऐसे 5 7 में देखो, इसका पड़ोसी कौन माना जाएगा? इसका 5। इसका पड़ोसी कौन माना जाएगा? 7। ठीक, 1 4 में कौन होगा? 1। इसका पड़ोसी 1, इसका पड़ोसी 1। तो आप इंटू करोगे, 3 इंटू 5 15 के 15 10, और ये आएगा 14, और ये आएगा 56। तो देखो मिला 15 10 14 56। सही है, नोट कर लो। ये होता है टेक्निक। अब हम दूसरा वाला भी देख लेते हैं। अगर आपने ये कर दिया तो ये वाला भी देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या था? अभी देखो, दूसरे वाले में क्वेश्चन क्या था? A:B 3 7, B:C 2 5, और C:D ये क्या है? 4:5। ठीक है, पड़ोसी मेथड क्या है? ठीक, देखो चॉइस आपका है, आपको क्या यूज करना है। मैं कभी किसी चीज में प्रेशराइज नहीं करता, मैं आपको हर चीज का कई सारी चीजें बताऊंगा, साथ ही ये बोल दूंगा कि भाई ये अच्छा लगे तो ये करो, वो अच्छा लगे तो वो करो। मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ, बच्चों को बोलता भाई देखो जो अच्छा लगे करो, जरूरी नहीं कि मेरे प्रेशर में या मेरे बाद मुझे देखते हुए आपने ऐसा किया। ऐसा कुछ भी नहीं भाई साहब, आपको जो अच्छा लगे आपको करो। अब मान लो मैंने एक लिखा ABCD, ये 3:7, ये 2:5, और ये 4:5। ठीक, अब क्या लिखोगे भाई? 7 का पड़ोसी यहाँ 7, यहाँ भी 7 आएगा, ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, 4 4 6 और 4 24 56 35 और 4 140
और ये कितना बताया था 175। देखो सेम सेम आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक है जी, ये कंसर्न हमारा होता है। जरूरी नहीं कि हमारे पास डी तक, अगर आप ई तक भी बोलोगे आपको ई तक भी हम ला के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट जो टाइप 2 है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।